जेम्स को नीचे जाकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने को कहा, जिसके बाद जेम्स और दो लोगों के साथ सीधा स्पेस से जंप लगा देता है। ग्रेविटी की वजह से उनका सर फटने को हो रहा था, पर किसी तरह वो उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। इसी बीच हम नीरो को देखते हैं, जो अपने लोगों को रेड मैटर तैयार करने को कहता है। रेड मैटर एक ऐसा लिक्विड था जिसकी सिर्फ एक बूंद से इतना विशाल ब्लैक होल बनाया जा सकता था जो पूरे प्लेनेट को निगल जाए, और इस प्लेनेट के साथ वो बिल्कुल यही करने वाला था। उधर जेम्स नीचे आते ही पैराशूट खोल देता है, पर उसके एक साथी ने पैराशूट खोलने में थोड़ी देर कर दी, जिस वजह से वो सीधा उस मशीन में लगे थ्रस्टर में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। जेम्स भी मरते मरते बचा, पर होश संभालने से पहले ही कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर आखिर में वो दोनों सबको मारकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उनकी टेलीपोर्टेशन बीम फिर से काम करने लगी। नीरो को पता चला कि उन लोगों ने उनकी ड्रिल को खराब कर दिया था, पर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो कोर तक पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने रेड मैटर को लॉन्च कर दिया, जो सीधा उस प्लेनेट के सेंटर में जाकर गिरता है। स्पॉक समझ गया कि वो लोग एक ब्लैक होल बना रहे हैं जो उसके पूरे प्लेनेट को निगल जाएगा। वो कुछ भी करके वहां मौजूद अपने परिवार को बचाना चाहता था, पर वो लोग एक ऐसी चट्टान के नीचे रहते थे जहां से उन्हें टेलीपोर्ट करना मुमकिन नहीं था। इसी बीच थ्रस्टर बंद होते ही जेम्स का पार्टनर फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसके पास पैराशूट नहीं था, इसलिए जेम्स भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। उसने अपने लोगों को उन्हें ऊपर खींचने को कहा, पर वो इतनी तेजी से नीचे गिर रहे थे कि उनकी लोकेशन लॉक नहीं हो पा रही थी। उन दोनों ने तो मान लिया था कि अब वो नहीं बचने वाले, पर तभी एक आदमी उन्हें मैन्युअली ट्रैक करके उन्हें वापस शिप में खींच लिया। उनके वापस आने के बाद स्पॉक नीचे जाता है और देखता है कि उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो बिना देर किए अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें बाहर लाने की कोशिश करता है ताकि उन सबको सही सलामत शिप में टेलीपोर्ट किया जा सके। बाहर निकलते ही वो टेलीपोर्टेशन बीम की रेंज में आ जाते हैं, पर इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट करने में थोड़ा समय लगने वाला था, और बस इसी चंद सेकंड्स की देरी की वजह से स्पॉक की मां टेलीपोर्ट होने से पहले ही खाई में गिर जाती।